जय श्री राम दोस्तों। वीडियो में आपका स्वागत है फिर से। आज ये वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों आज का बाज़ार कैसे रहा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने किस हिसाब से आज काम किया उसके बारे में हम जानेंगे। जो लेवल दिया था वो कहाँ पे वर्क किया आज के दिन में एक्सपायरी में निफ्टी ने, उसका हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कल का वीकली एक्सपायरी जो रहने वाला है सेंसेक्स का, वो कैसे आपको मदद करेगा इम्पोर्टेंट लेवल के लिए। ठीक है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने आज सुबह ही वीडियो डाल दिया था हिंदुस्तान पेट्रोल का, बराबर, जो स्टॉक ने अच्छा खासा एक मूव परफॉर्मेंस कर चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखिए कि लेवल में क्या दिया था और कैसे परफॉर्मेंस किया। और साथ ही दोस्तों आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए कि हमारा चैनल में मोटिवेशन क्या रहता है। ठीक है। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं ट्राई करूँगा शॉर्ट में बताने का, बट जो भी लेवल बताऊँगा प्लीज़ ध्यान से सुनना और एक भी वीडियो स्किप करे बिगर धीरे धीरे आप देखते रहना। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं बाज़ार की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि बाज़ार ने मूव अचानक से कैसे कर दिया आज। ठीक है, देखोगे कि बाज़ार ने एक अच्छा खासा साफ मूव बनाया। ठीक है, सबसे पहला, फिर बाद में बाज़ार ने ट्राई किया ऊपर आने का, फिर एक उसका हाई के जो इधर जो गैप पड़ा था, मैं आपको पहले भी बोला था वीडियो में कि कहीं ना कहीं वो गैप फिल करने आएगा ही, तो ये जो गैप था वो फिल किया बराबर बैंक निफ्टी ने, फिर वहाँ से एक साफ सेलिंग चालू हुआ। ठीक है। देखो दोस्तों एफआईआई, मैं आपको पहले ही बोला एफआईआई डीआई वो बहुत बड़ा काम करते हैं बाज़ार में, तो वो बिकवाली टू बिकवाली कर रहे हैं बराबर, दिन भर दिन वो सेलिंग कर रहे हैं। तो हमारे बाज़ार में भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में बाई प्रेशर पड़ा जैसे मैंने बोला, ठीक है, फिर सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये सेलिंग हुआ क्यों, सबसे पहली बात आप देख सकते हो कि बाज़ार ने अचानक से एक सेलिंग प्रेशर दिया। दोस्तों देखो दोस्तों इसमें मेन मुद्दा ये था कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जैसे मतलब बयान किया, ठीक है, सुनना दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला कि हम नेक्स्ट वीक मतलब अगले वीक में एक बड़ा हमला करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये जैसे बयान आया तो एंड जो मार्केट जो मतलब जो आई थिंक 1:30 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास मार्केट ने एक बड़ा सा सेलिंग प्रेशर दे दिया। ठीक है, सेम 300 पॉइंट निफ्टी ने भी नीचे पॉसिबल हुआ 22,000 के नीचे टिकने का, लेकिन वो 22,000 के आसपास रहा। फिर बाद में कैश जो फ्यूचर था वो 22,000 21,940 के आसपास जो गया बराबर। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट ने आज फॉल किया जो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं कि अब हम कौन से लेवल पे ध्यान देंगे बराबर। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं आपको कल के दिन में, आपको तो कल हो सके ना तो आप कल वर्क मत करिए। ठीक है, क्या मत करिए, कल वर्क मत करिए। कल कहीं ना कहीं आप ट्राई करिए कि आप छोटा मोटा सेंसेक्स में कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कि कौन सा लेवल पे आप पे ध्यान रखना है। और जहाँ तक हो सके तो देखो कल के दिन में प्रीमियम भी आपको थोड़ा हाई मिलेगा। ठीक है, और टाइम आपको इतना नहीं होगा कि आप तुरंत मतलब लेके तुरंत निकल जाओ। ठीक है, जैसे आप एंट्री होगे वहाँ से एग्जिट भी आपको तुरंत होना पड़ेगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मुश्किल कर सकता है। और कल देखो वीकली है बराबर, फिर उसके बाद बाज़ार 2 दिन वापस से बंद है, फिर सीधा मंडे को ओपन होगा। तो कहीं ना कहीं आप कल के दिन में अवॉइड करिए बाज़ार में काम करने का। ठीक है, कल के दिन में कहीं ना कहीं आप वर्क मत करिए, खाली वेट एंड वॉच करिए और बाज़ार को थोड़ा देखना। अगर देखो मैं आपको कुछ लेवल बताता हूँ, ऐसा नहीं कि लेवल नहीं बताऊँगा, लेवल आपको बताता हूँ, अगर वो लेवल के आसपास कहीं पे दिखता है तो आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग करके आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि बाज़ार में कैसे मूव रह सकता है कल के दिन में। और सबसे पहली बात, कहीं पे भी फंसना मत दोस्तों, क्योंकि बाज़ार बहुत ही ख़राब मतलब उसका सेल प्रेशर जो है वो पकड़ा हुआ है बाज़ार ने, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप नहीं होना है कहीं पे भी। ठीक है, आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, आप नोट करिए मैं आपको जो चीज़ लिखा रहा हूँ।
अगर देखो कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी, सुनना ध्यान से दोस्तों, कि कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी कल 47,000, ठीक है, ये अगर कहीं ना कहीं डाउन होता है और 15 मिनट का कैंडल में, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल में तीसरा कैंडल आपको क्लोजिंग, ठीक है दोस्तों, क्लोजिंग आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड देता है, तो आप पीई में ट्राई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पीई में आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पीई में ट्राई कर सकते हो। कोई भी इन द मनी का ले लो, उसमें आपको आराम से 100 से 150 पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर क्रॉस होता है 15 मिनट के कैंडल में, आपको ध्यान रखना है तो कहीं ना कहीं नीचे 46,850 और 46,770 और 46,540, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। कल या परसों आने वाला समय में ये लेवल कहीं ना कहीं टच होते दिखता है, अगर बाजार में कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं आया। जैसे प्रेसिडेंट उन्होंने बोल दिया है कि हम नेक्स्ट वीक हमला कर सकते हैं। बट देखो दोस्तों, दूसरी बात कि जो निवेशक, जो मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर है, सबसे पहले उनको तो पैनिक होना नहीं है कोई चीज़ में, ठीक है। उनका अगर व्यू 1 से 2 साल है, बराबर, 1 से 2 साल अगर इन्वेस्टर जो करे हुए हैं, ठीक है, तो उन लोग को पैनिक होना नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है, ठीक है, उन लोग को थोड़ा पैनिक करने जैसा है, क्योंकि जो माहौल अगर देखो दोस्तों, आपको भी मालूम है मार्केट का एक नियम है, अगर कहीं पे भी इफेक्ट करता है न्यूज़ तो वो अचानक से करता है, ना आपको पता रहता है ना मुझे पता रहता है, ठीक है, वो अचानक से सेलिंग प्रेशर देता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के जो व्यू रहते हैं उनको ज़्यादा पैनिक होना नहीं है। तो मैंने जैसे बोला कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर पैनिक होना नहीं है, उनको उनका जो निवेश है वो कहीं ना कहीं होल्ड करना है, और मार्केट अगर नीचे आता है आपको चांस देता है बाय ऑन डिप जो बोलते हैं, वहाँ से नीचे से आप वापस से बाय पोजीशन कोई भी स्टॉक में बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ इन्वेस्टर लोग के लिए कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको पैनिक होना नहीं है कोई चीज़ में, ठीक है दोस्तों। तो ये उनके दिल है। और देखो दोस्तों, ये जो मैं पॉइंट लिखा है वो आप नोट करिए। और ऊपर के साइड अगर दोस्तों अगर निकल के अगर देखो, समझो कि 47,350 और 47,480 के आसपास अगर कहीं ना कहीं दिखता है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो बाई साइड के लिए। आप आराम से सीई में इन द मनी का कोई भी, उसमें से भी आप 1 से 2 लॉट में अच्छा खासा मतलब बाई साइड बना सकते हो मूवमेंट, बराबर। पैनिक होना नहीं है कोई चीज़ में, शांति से वर्क करना है। और जैसे मैंने पहले बोला कि हो सके तो कल अवॉइड करना, बट देखो जो एग्रेसिव ट्रेडर है उन लोग को अगर करना हो तो ये लेवल में कुछ चीज़ वर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी का रहा, अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको हर बार एक चीज़ बोला हुआ है, आपको याद है कि नहीं है, लेकिन मैंने आपको हर एक बार एक चीज़ बोला हुआ है कि आपको मार्केट में अगर वर्क करना हो तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा ज्ञान देता हूँ दोस्तों आप लोग को भी, कि आपको भी समझ पड़े कि देखो डे 1 मतलब आज का जो बाजार चलता है आपको ध्यान उस पर तो देना ही देना है, लेकिन साथ ही साथ आपको दोस्तों, मैंने आपको जैसे बोला था कि बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि समझो कि आज का बाजार, देखो मैं आपको कुछ प्रूफ बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। देखो आज का बाजार क्या किया, यहाँ से बाई साइड का रैली पकड़ा, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 22,150 आपको जैसे क्रॉस होते दिखेगा तो आपको बाजार 22,250 दिखेगा ही दिखेगा, और ये आज हो गया, बराबर दोस्तों। मैंने जैसे ही बोला कि समझ लो कि 22,000, देखो दोस्तों मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। अब मैंने आपको बोला था कि बाजार 250 दिखेगा ही दिखेगा, 22,250 प्लस होगा ही होगा, आप पिछले वीडियो में देख लेना। और ये चीज़ आज पॉसिबल हुआ और ये अपना सक्सेस ट्रेड रहा, ठीक है। फिर मैंने आपको और एक चीज़ बोला था कि कहीं ना कहीं आपको 22,105 के नीचे कहीं ना कहीं दिखेगा, तो आप कोई भी पीई लेके रहना, उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जो कि हमने इसमें भी पैसा बनाया, ठीक है दोस्तों। इसमें एंट्री लेके एग्जिट करके तो आज 2 कॉल अपना चला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप वीडियो जाके देख लेना, आपको मैंने ये 2 पॉइंट बताया था, वो 2 पॉइंट आज काम किया। अब दोस्तों हम देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आपको कौन सा चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ जूम करके, तो आपको थोड़ा पता चलेगा। अब देखो दोस्तों, ये बाजार का कुछ गैप था, ठीक है दोस्तों। क्या था? गैप था। ये था कौन सा डेट का मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो ये था 27 मार्च का, ठीक है। ये 27 मार्च का गैप अप ओपन हुआ था बाजार।
अब यहाँ का जगह खाली था, तो बाजार ने क्या किया दोस्तों, ये देखना, आज ये गैप जो था ये भर दिया। ये आप देख रहे हो दोस्तों लाइन, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लाइन आप ध्यान देना, ये ठीक है, ये देख लो, ये लाइन से लेके ये लाइन, ठीक है, ये जो बीच का जो गैप था बाजार वो आज फुलफिल कर दिया दोस्तों। तो इस तरह का जो ट्रेड रहता है उसमें आपको कहीं ना कहीं बैक टेस्टिंग करना पड़ता है बाजार में, कि और कहीं ना कहीं कुछ है तो नहीं। तो वो चीज़ आप अगर आप नज़र में रख लोगे दोस्तों, तो आपको कोई भी को देखो, आपको मार्केट को देखना और पढ़ना आना चाहिए कि बाजार में चल क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का आपको थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज देता रहता हूँ। आपको अगर कुछ चीज़ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो उसका मैं जवाब आपको दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं कि कल का बाजार कैसे रह सकता है। देखो दोस्तों, मैंने जैसे ही न्यूज़ आपको बताया कि न्यूज़ में जो बोला था इजराइल के प्रेसिडेंट ने, तो वो चीज़ को आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मतलब कॉशियस रह के काम करना पड़ेगा। तो देखो 21,940 अगर कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल दिखा, ठीक है, तो आपको मतलब बाई का एंट्री अभी सोचना ही नहीं है। पहली बात दोस्तों याद रखना, बाई आपको अभी सोचना ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। वो कब करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा तो 21,810 और 21,775 और 21,740 और 21,680, ये कहीं ना कहीं आपको बिग मूव देखने मिल सकता है डाउनफॉल में, ठीक है दोस्तों। ये लेवल याद रखना, फोटो लेना तो फोटो ले लेना कि ये कहीं ना कहीं आपको मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में या कल भी, ठीक है। और अगर ऊपर का अगर आपको सही में अगर प्लानिंग करना हो दोस्तों, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, 22,325 जब तक अगर ऊपर नहीं टिकता है तब तक आपको बाई का सोचना ही नहीं है। क्या नहीं सोचना है? बाई का सोचना ही नहीं है। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक आप बाई मत करिए, शांति से बैठिए, बाजार को देखिए। एक्सपायरी नज़दीक है, वीकली एक्सपायरी कल है, फिर आने वाला एक्सपायरी है 2, वो आपको कहीं ना कहीं बचाएगा पैसा, ठीक है। हो सके तो शांति बैठिए, पैसे को सेव करिए, कोई टेंशन नहीं है, आज नहीं तो कल हम वापस काम करेंगे। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं नोट करना है कि 22,325 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको शांत रहना है। और सेलिंग साइड में आप इस साइड में कहीं ना कहीं पोजीशन बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये इतना समझ आया आपको दोस्तों। अब चलते जो अपना मेन मुद्दा है कि सेंसेक्स में कल कैसे मूवमेंट ले सकता है, और कल सेंसेक्स के लिए आप कहाँ पे काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, फटाफट हम पटा लेते दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लेवल है। नोट करिए कल के दिन के लिए सेंसेक्स के लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर सेंसेक्स कल 72 170 के नीचे कहीं ना कहीं आपको दिखा तो आप पीई में ध्यान दे सकते हो दोस्तों। क्या दे सकते हो? पीई में। ये जैसे अगर 15 मिनट का कैंडल आपको डाउन साइड अगर स्ट्रॉन्ग आपको सेलिंग दिखा, ठीक है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पीई में ले सकते हो। और ये नीचे का जो लेवल मिल रहा है मुझे, वो मिल रहा है 72,030 और 71,980 और 71,850 और 71,775, ये कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड में दिखने को मिल सकता है। तो ये आप कहीं ना कहीं नज़र रख सकते हो। और सेम यही चीज़ मैं आपको और एक बता देता हूँ कि जब तक 72,580 हाई साइड नहीं दिखे तब तक आप बाई मत बनाना, आप सेल में ही कहीं ना कहीं पोजीशन बना के लेके जा सकते हो। ये लेवल दिखे तभी आप बाई का सोच सकते हो ऊपर के साइड, वो भी छोटा मोटा स्कैल्पिंग करके। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कल के दिन में दोस्तों, ठीक है। इतना बात समझ आया दोस्तों। निफ्टी भी देख लिए, बैंक निफ्टी भी देख लिए, सेंसेक्स का देख लिए, न्यूज़ का भी आपको मैंने अपडेट दे दिया। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको बोला था हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो भी देखो अच्छा खासा एक हाई मारा। जो मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाला था उसके बाद का जो हाई था 49445, अच्छा खासा इसमें भी आपने पैसा बनाए होंगे। कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि हमारा जो कंटेंट है वो सबसे अलग है दोस्तों, ठीक है। हम पॉइंट टू पॉइंट लिखाते हैं, न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट हो लेवल बताते हैं, प्लस मैंने आपको न्यूज़ का बता भी दिया कि अगले वीक मार्केट डाउन और रह सकता है। जय श्री राम।